वाणी ते माया उत्पानी, तीन पुत्र ताने ठानी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कीना, तीन लोक ते पुत्रन दीना। तीन लोक का राज्य तीनों पुत्रों को दिया। ब्रह्मा हाथ चार दिए वेदा, वेदों का अधिष्ठा ब्रह्मा हो गए। तीन लोक में करत न खेदा, नेम धर्म और सकल पुराना, यह ब्रह्मा सब कीन बखाना। ये सब ब्रह्मा ने इनकी बखान की। विष्णुदेव मृतलोक आए, तुलसी माला पंच चलाए। विष्णु जी ने तुलसी माला का पंच चलाया। माला गले शंखनी डारा, तीन लोक में है बढ़ारा। राजा प्रजा सेव सब करई, विष्णु इष्ट सुमरन मन धरई। इसलिए सबसे बड़ी उपासना ही विष्णु जी की है। सेवत आए भय अनुरागी, करत सहार कहत हम त्यागी। जार बार तन कष्ट कराई, योग पंथ यह भान चलाई। योगी जति तपी सन्यासी, आपन मुख हम अविनाशी। योगी जति सन्यासी आदि अपने मुख से अपनी महिमा गाने लगे। शिव महिमा भाखत संसारा, दक्षिण दिशा महिमा अधिकारा। आप देखिए साहब के शब्दों में वजन है। अभी भी दक्षिण में जाएं, शिवो उपासना वहां प्रमुख है। तीन पुत्र थे लोक सपूता, माता से इन कीनों ढूंढता। माया कह माने नहीं कोई, आप है आप कहावे सोई। इस तरह आदि शक्ति की उपासना नहीं हो रही थी। घर में अगर बड़े आदमी का सम्मान नहीं हो तो जरूर उसमें थोड़ा सा उपशम आएगी। तब अध्यामन कीन विचारा, तीन पुत्र भय सृजनहारा। अभी आप देखिए वास्तविकता ये है कि कहीं कहीं थोड़ी सी ये बात जो आप सुनते हैं इसमें थोड़ा सा वजन है। मैं किसी धर्म का पोषक नहीं और आलोचक भी नहीं हूं। ना ना ना, साहब ने तो एक साफ साफ बात बोली है। जब मोहम्मद रफ़ी जी ने मक्के गए थे तो अजान जब की थी तो सब चकित रह गए थे। हज करने के बाद उनको कहा था ये गाना बजाना इस्लाम में वर्जित है। इस कारण जब वहां से हज करके आए मोहम्मद रफ़ी, आप उनकी लाइफ में भी पढ़ना, तो गाना बजाना बंद कर दिया। बहुत समय बाद आप देखें जब उन्होंने बंद किया तो उसके बाद क्रेज किन की उठी। महेंद्र कपूर, किशोर कुमार, मुकेश आदि, इनका ट्रेंड काफी आगे बढ़ा। रफ़ी ने बंद कर दिया था। तब नौशाद ने उसको समझाया था। मैं गायन पर बात करना चाह रहा हूं, फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूं। और फिर रफ़ी ने दोबारा गाना प्रारंभ किया। बोला भाई ये तो हमारा वैसा है, अपनी बिजनेस है, शुरू करो। यू सी, व्हेन मोहम्मद रफ़ी डिसाइडेड टू स्टॉप सिंगिंग आफ्टर रिटर्न फ्रॉम हज, इन्होंने हज करने के बाद गाना बंद कर दिया था। मैं कोई भी झूठी बात नहीं बोलता हूं। उसके बाद क्योंकि उन्हें वहां यह बताया गया ये गाना बजाना इस्लाम में वर्जित है। उसे ये बताया गया था कि ये, और इन्होंने ये बंद किया। बाद में आप देखिए फिर उनको नौशाद ने फिर कहा ये हमारा बिजनेस है, इससे हमारी रोटी बगैर चलती है, हम इस दृष्टि से इसको अपनाए हैं। तो नौशाद के कहने से, नौशाद रफ़ी को काफ़ी मानते थे, उन्होंने गायन शुरू किया। मैं गायन क्या चीज़ है यहाँ आपको कंसंट्रेट करना चाह रहा हूँ। ये क्यों उत्पन्न हुआ सब, वो क्यों वर्जित कर रहे थे, ये भी आप समझना। मैंने सभी धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन किया, बड़ी बारीकी से जानना चाहा आखिर विविध धर्म जो संसार में स्थापित है कह क्या रहे हैं। इसलिए वेदों का अध्ययन किया।
मनुस्मृति का अध्ययन किया, खटशास्त्र का आइडिया लिया, ईसाइयों के ग्रंथ बाइबल का बारीकी से अध्ययन किया, देखा क्या बोल रहे हैं, आखिर हम देखें तो सही ना। इस तरह महात्मा बुद्ध के अष्टांग योग पर भी मैंने शोध किया, जैनियों के धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया, विविध मत मतांतरों में ईश्वर तत्व पर उनकी व्याख्या कैसी है उसको देखा। लोग बिना जाने अज्ञान से किसी की आलोचना करते हैं, ये ठीक नहीं है। किसी की आलोचना बिना जाने नहीं की जानी चाहिए। बंधुओं, तब आदिशक्ति ने जब ये देखा कि ये पुत्रों ने अपनी महिमा स्थापित कर दी है, नाम हमार दिन छिपाई, 3 लोक में अदल चलाई। अदल हुकूमत को कह रहे हैं, बोला मेरा नाम ही छिपा दिया, 3 लोक में अपना अदल चलाया। तब अध्या घट सुमरण लावा, आपन माय आप नरमावा, देवी अपने मथो शरीरा, शक्ति 3 उपजी बलबीरा। अपने को मत करके 3 शक्तियां उसने अपने शरीर से निकाली। तिनका नाम कहूं समझाई, रंभा सुलिच रेणुका है। रंभा, रुचि और रेणुका। इन हिलमिल गण गंधर्व मोहा, राग रागनी बहुविध शोभा। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, इन्होंने राग रागनियां आदि शक्ति ने प्रारंभ किया। क्यों? देवताओं को मोहित करने के लिए नृत्य और गायन। कराभूषण गंधर्व लीने, सकल साज तिन हाथन दीने। इस तरह जो म्यूजिक है वो भी वाद्य यंत्र आदि शक्ति ने उत्पन्न किया। अब आप सोचना, इनमें अट्रैक्शन है। तिनका नाम कहूं समझाई। देखिए साहब का अपना कितनी पैठ है। बीनर बाबत, मूरा लाई, सितार, कमा यक्ष और मोहचंगा, ताल मृदंग नफेरी संगा, ताल मृदंग नफेरी संगा, जल तरंग और मुरली किंकिन, मोहर उपंग मंडल स्वर तिन तिन। ये अच्छे डायरेक्टर को भी नहीं पता होगा, म्यूजिक डायरेक्टर को, इन सब का नाम। मास महीना फागुन सोई, ऋत वसंत गावे न लोई। क्योंकि जो फागुन है ये काम का ऋतु है। फागुन में समशीतोष्ण मौसम होता है। भला सिपहिया डोगरिया में भी आप देखना ऋतु फागुन की आ गई। वो एक सैनिक की बीवी उसको इत्तला दे रही है फागुन की ऋतु का। इसलिए ये फागुन का महीना जो है ये उमंग और तरंग का महीना कहलाता है। ये फागुन का माह उमंग और तरंग का महीना कहलाता है। एक तरह से इसमें विषय विकार और सेक्स की भावना अधिक उत्पन्न होती है। और यही चीज सावन में भी होती है। मास महीना फागुन सोई, ऋतु बसंत गावे न रोई, टेसु वनस्पति सब फूले, अंबा और डाल सब झूले। इसलिए देखिए
जितने भी पेड़ हैं वो भी फलित होने लगते हैं उस मौसम के कारण। चातक धरे वचन सुहावन, हंस कोकिला कोयल पावन। और इसी महीने में कोकिला भी कंसीव करती है, और जो नर कोयल है वो भी गाना गाता है मधुर। वाह, इसका मतलब है गीत आकर्षित करता है। पर ये गीत तो भजन संतों ने भी, साहब ने भी गाए, लेकिन उनका मंतव्य कुछ और है। इसलिए ये सब गीत आप देखिए, जितने भी आशिकी के गीत हैं, आदमी के अंदर विकार को उत्पन्न करते हैं। अंग बबील गुलेल चढ़ावे, नाना भांतिन अतर लगावे, कामन है तो काम लव लाए, अंग अनंग बहुत विच्छाए। आप ये भी देख रहे होंगे कि इंद्र की सभा में हमेशा अप्सराओं का नृत्य होता है, इसलिए गायन और नृत्य को विषय वर्धक बोला गया। पर उसका अभिप्राय ठीक हो तो अलग बात है। कामन है तो काम लव लाए, अंग अनंग बहुत विच्छाए। और 16 श्रृंगार ये आदिशक्ति ने ही तीनों उनको रंभा, रुचि, रेणुका आदि को कराया था, ताकि आकर्षण हो। अभी भी आप देखें, ये सब आकर्षित करने के संसाधन हैं। साहब कहीं गलत नहीं बोल रहे हैं। अभिगत मोह राग रे भाई, राग सुनत जीव गए ढहकाई। हाँ, कह रहे अभिगत मोह उत्पन्न होता है, इससे आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। डहकाई का मतलब सबको खा लिया। प्रथम राग खट विद गावा, 3 रागन का नाम सुनाया। अब यहां साहब कह रहे हैं पहले 6 राग हैं, भैरव और हिंडो लती। पंचम राग कवसंत, दीपक मेघ मल्लार भल, कीने देव सब दस्त। ये 6 राग उत्पन्न किए। आप ध्यान से सुनना, अच्छे गायकों को भी इन रागों का और रागनियों का बोध नहीं होगा। देखिए साहब कहां कहां पहुंचे। राग प्रथम भैरव कहो, मालकोस पुंजानु। पहला राग है भैरव, दूसरा मालकोस। जो पहले पुराने गीत हैं बड़े टॉप हैं, आप देखना वो बहुत आकर्षित करते हैं, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी संगीत और वो सब चीजों का पूरा पूरा समावेशन था। अभी वाला नहीं है। अभी वाला तो क्या है, ऐसा लगता है धड़ाम शीशा जैसे टूटा। श्री राग कभी कहते हैं मेघ राग पुंसार, खट रागन के नाम यह कहे भेद निस्विस्तार। अब साहब कह रहे ये 6 राग है। कीन उचार राग तह बारा, ऋषि मुनि मोह देव सब झारा। इन रागों से मोहित हो गए ऋषि मुनि, सबको मोहित कर दिया। माया डारी सब पर फांसी, योगी जति तपी सन्यासी। तक्षण देवी रचा धमारा, 61 रागिन तहां उचारा। अब यहां 61 रागनियां हुई। ये 61 रागनियां कहां हुई, किसकी हुई? हर राग की जो जो रागनियां थी उनके नाम सुने। भैरव की धुन भैरवी, बंगाली वैरार, मधु माधव और सिंधवी, 5 ग्रहण नार। ये 5 उसकी रागनी है। राग भैरव की। टोडी, गौरी, गुनकली, कुम्मायत पहचान, और कोकब को कहते हैं मालकोस की जान। इस तरह मालकोस की रागनियां यही है, डोडी, गौरी, गुनकली, कुमायत। इसलिए कुछ घराने थे संगीत के, उनमें परफेक्ट लोग थे जो इन राग रागनियों को किस तरह से वो है। इसलिए गंधर्व वेद के अंदर भी इनका पूरा पूरा है। भर्तृहरि ने ही गंधर्व वेद का सृजन किया। तबला कैसे बजाना है, बंसुरी कैसे बजाना है, सितार कैसे बजाना है, किस राग के लिए कौन सी धुन निकालना है। इसलिए प्राचीन काल में जो आप पुराने गीत सुन रहे हैं उसमें शास्त्रीय संगीत का समावेशन था, अभी नहीं है।
वो कला खत्म होती गई। अभी हमारे देश में पाश्चात्य वो आया है संगीत। रामकली खटमंजरी और कहे देव साख, देसी नट और कन्हारो, केदारों का भेद, दीपक की प्यारी सभे, महाप्रेम प्रमोद। दीपक राग की ये रागनियां हैं। अब पहले हिंडोल राग की कह रहे हैं। ललित, बिलावल राग, देसी नट और कन्हारो, केदारों का मोद। ये हिंडोल राग की है। हिंडोल राग में आदमी झूमने लगेगा हिंडोले की तरह। जो इस गायन को ठीक से जानते, तानसेन जानता था। मैं किसी गीतकार का या गायक का अपमान नहीं कर रहा हूं। तानसेन के बाद भारत में अगर कोई और गायन का परफेक्ट था तो लता जी और मोहम्मद रफ़ी। इनका कोई सानी नहीं है। गायक अपनी अपनी जगह सब है। ये क्योंकि उस समय संगीतकार जो पुराने थे वो जानते थे रागों को, रागनियों को जानते थे। अभी वो कला लुप्त होती गई है क्योंकि अभी पाश्चात्य संगीत का एटम बम जो आ गया है उसको भुला दिया पूरा हमारी संस्कृति। दीपक की प्यारी सवे, महाप्रेम प्रमोद, धन्नासरी असावरी, मारू बहुत बसंत, श्री राग की रागनी। अभी श्री राग की, ये आपको मैंने दीपक की बताई, अब श्री राग की रागनी। माल श्री है अंत, भोपाली और गुजरी, देशकार और मल्लार, बंक योमनी कामनी, मेघ राग की नार। अब मेघ के ये कह रहे हैं भोपाली, गुजरी, देशकार और मल्लार, बंक, वियोगनी, कामनी, ये आदि ये रागनियां मेघ राग की है। अब साहब क्या बता रहे हैं, इतनी विस्तृत जानकारी आपको किसी भी संगीत घराने में नहीं मिलेगी। रागों के गुण फिर बोल रहे हैं। भैरव शूर शूरता गए, कोलू चले जो धाय। भैरव राग आर्मी में भी जो बिगुल बजता है, बैंड बजता है, युद्ध से जाने से पहले वो पूरा रोमांचित कर देता है। ये माया ने बड़ी चालाकी से सब चीजें की। श्री राग के आगे कह रहे हैं, माल कोस तब जानिए, पाहन पिघल बहाय। आपने फिल्म बैजू बावरा में भी देखा होगा, बैजनाथ ने पत्थर को पिघाल दिया था और वहां तानसेन पराजित हो गया था। तो अकबर ने तानसेन को मौत की सजा देना चाहा। उसके 9 रत्नों में तानसेन एक रत्न था। लेकिन पता है, बैजनाथ ने प्रार्थना की अकबर से, इसको अगर आप मार देंगे तो अंत हो जाएगा संगीत का। कितना विशाल हृदय था उसका। मालकोस तब जानिए, पाहन पिघल बहाय। देखो पत्थर पिघल दिया था। बैजू बावरा में भी ये हैं चीजें। चले हिंडोला आपते सुनत राग हिंडोल। जब राग हिंडोल होगा तो आदमी यूं झूमेगा। आप देखते ना कुछ गीत सुनकर के झूमते, वो झूमा देगा। बरसे जल घन धार अति, मेघराज के बोल। अगर सही मेघराज गाने वाला है तो कहते हैं कि बरसात भी हो जाएगी। श्री राग के सुनसने सूखो वृक्ष हराए। श्री राग के गाने से कहते हैं सूखा पेड़ भी हरा हो जाएगा। दीपक दियो भर उठे जो कहू जाने गाय। राग दीपक अगर कोई गाना जानेगा तो दीपक जल उठेगा। ये जानकारी साहब दे रहे हैं। देखिए अब आगे क्या कह रहे हैं, रागों का समय कब गाना है।
इसमें बड़ी कला है। आपकी अगर चंद्र नाड़ी चल रही है, राग भैरव कभी नहीं उठाना, नहीं उठेगा। ये चंद्र नाड़ी धीम चलती है, इसमें हिंडोल राग चलेगा, राग मलकोश चलेगा। इसलिए गायक देखता है स्वर कौन सा चल रहा है। बहुत कम गायकों का इसका इल्म होगा। मैं किसी को डिसअपॉइंट नहीं कर रहा हूं। हंसराज हंस जी मेरे यहां आते थे। एक बार हमारे आश्रम में आए, वहां उन्होंने गीत गाए थे, तो गायन पर मैंने उनसे थोड़ी सी बात की थी। अच्छे इंसान हैं। जब मैंने गायन पर बात की तो उन्होंने कहा जो चीजें आपने बताई हमें एक भी नहीं पता है। हालांकि वो विश्वविख्यात गायक है। तो प्राचीन काल में ये गायन की कला चलती थी, पूरा स्कूल चलाता था। अभी भी देखे कुछ घराने हैं ना गायन के। अब राग कब गाना है वो भी सुने। पिछले पैर निस्समय भैरव राग बखंत, रात के पिछले पहर में राग भैरव। मालकोस तब गाइए जब जब निकसे भान। ये 8 पहर है, 4 पहर की रात है, 4 पहर का दिन। जब सूर्य निकलने वाला है उस समय राग मलकोस गाना है, उसका स्वर बनेगा। यानी हमारे उस गायन के पीछे प्रकृति का भी सहयोग है। एक पहर जब दिन चढ़े करे राग हिंडोल, इसका मतलब है 9 बजे के बाद राग हिंडोल गाना है दिन में। ठीक दोपहरी के समय दीपक के सुरखोल और दीपक के स्वर तब खोलना, ठीक दोपहर में। श्री राग चौथे पहर जोलो दिन अर्था है, शाम के समय वो श्री राग गाना है। मेघराज तभी बोलो जब है मेघ बरसाए, और मेघराज तब गाना जब सावन के महीने में। फागुन में ये 4 सब जागत 8 धाम, लेकिन फागुन के महीने में ये चारों गाए जा सकते हैं। इसलिए ये रुत जो अभी चल रही है, ये गायन की रुत है। बसंत ऋतु में निस्समय एक याम विश्राम, भैरव शरद कुसुम शिशिर और हिंडोल बसंत। और राग भैरव शरद ऋतु में और शिशिर में हिंडोल, और दीपक राग गर्मी में मेघ सुपावस अंत। अब यहां आगे साहब क्या बोल रहे हैं? अब यहां साहब 61 रागनियों के नाम बता रहे हैं। धनाश्री, दूसरा जयश्री, तीसरा मालश्री, चौथा श्री, 5वां गुजरी, 6ठा विरावरी, 7वां आशावरी, 8वां जैसारी, 9वां गंधारी, 10वां वरारी, 11वां सिंदूरी, 12वां पंचश्री, 13वां गौरी, 14 जौनपुरी, 15वां ब्याहगरा, 16वां कन्हरा, 17वां केदार, 18वां मारू, 19वां मलार, 20वां धूरिया मल्हार, 21वां गौड़ मल्हार, 22वां गंडम लार, 23वां भूपाली, 24वां सुरकली, 25 श्रीमाल, 26 धूरकली, 27 रामकली, 28 रूपकली, 29 गुनकली, 30 सुहेली, 31 मोरवी, 32 पूर्वी, 33 कैरवी, 34 भैरवी, 35 कन्हारा, 36 तिलन्ना, 37 कल्याण, 28 यमन, 29 कल्याणी, 30 संजीवनी, 40 41 सेधु, 42 मधुगंध, 43 सामंत, 44 ललित,
45 सोरठ, 46 मराठी, 47 टोडी, 48 नट, 49 गौड़, 50 विभास, 51 सुदेश, 73 सुहा, 53 परज, 54 काफी, 55 चंद, 26 सुधारस जय जयवंती, 57 शरनायका, 58 सारंग, 29 बंगला, 59 और 60 नायका, 61 खमाच। ये राग इसके लिए अलग स्वर होते हैं और जो गायन वो जानता है उसकी तरफ आदमी आकर्षित हो जाएगा। इसलिए अच्छे अच्छे जो पुराने संगीतकार थे इनको जानते थे। आगे मैं बताऊंगा इनका क्या इफेक्ट हुआ। मोहे ब्रह्मा विष्णु महेशा, नारद शारद और गणेशा। आप देखिए इन राग रागनियों और नृत्य के कारण से ये सब मोहित हो गए। शंकर जग में बड़ अवधूता, काम जार हो रहा सपूता। वाह, कहवा भूल गए अनुरागी, काम रह तन उठ उठ जागी। मदन अनूप राग है भाई, सतपुरुषन सु विचलन लाई। सुरपति संकादिक मुनि जेते, काम कला सब नाचे तेते। इनसे काम उत्पन्न हुआ। आपको ध्यान होगा मैं अक्सर एक बात पर बहुत जोर देता हूं, स्टार मेकर पर। वो ऐसा समूह है जिसमें वो घुस गया, बाहर निकल नहीं पाता है। पहले आपकी बहुत बड़ी तारीफों के पुल बांधेंगे, मैंने अनुभव किया ना इसको। इसमें बहुत युवा पीढ़ी भटक गई। आप जो कमिट देने वाले हैं अगर उसको देखेंगे ओपन करके, आपको मैं दिखाऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। ऐसे ही नहीं मैं चिढ़ा हुआ हूं इससे, इसके पीछे वजन है। देखत छवि मोहे सब झारी, सुर समान माया गह मारी। इस तरह 16 श्रृंगार कराए गए, नित्य अंग भंगमाएं होती हैं जिसके कारण से उनके प्रति आकर्षण बढ़ता है। इसी वजह से इस्लाम में मोहम्मद रफी को कहा था कि यह वर्जित है। मैंने आपसे पहले कहा मैं किसी धर्म का खंडन और मंडन नहीं करता हूं, मेरा अपना रास्ता है। कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आपको मैंने सामने दिखा दिया। हज जब मक्के में मोहम्मद रफ़ी ने अजान लाई थी सभी दंग रह गए थे। बाद में वहाँ मक्के में मौलवियों ने उसे कहा कि इस्लाम में यह वर्जित है और रफ़ी ने स्टॉप किया था सिंगिंग। मैंने आपको प्रूफ दिखाया, आप भी देख सकते हैं। सकल देव जग गए अखलाई, काहू कर मंथर न रहाई। अब आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। आपको पता है मैंने बात कहा 40 साल मैंने कोई फिल्म नहीं देखी। बचपन में फिल्में बहुत देखी। कैसे देखी? मेरे गांव से 3ME सेंटर बैरागढ़ 2 किलोमीटर था। वहां सप्ताह में फौजियों को 2 फिल्में दिखाते थे। हम छोटे छोटे थे, भग जाते थे, उनके बीच घुस जाते थे। तो कभी कभी RP संतरी पकड़ता था, कान खींचता था, नहीं आना, लत पड़ गई थी। लत बुरी है। तो उस समय के कुछ गीत पुराने अभी भी हमें याद है। बाद में मैंने कोई फिल्म नहीं देखी, किसी सिनेमा घर में गया नहीं, इवन मैं नेट पर भी फिल्म नहीं देखी। सकल देव, क्योंकि ये आपके अंदर एक आसक्ति खींचेंगे। सकल देव जगह अगलाई कहो न कर मंथर रहाई। कह रहे सब अकला गए। बूझो पंडित सुरमन ज्ञानी, सो महिमा तुम करत बखानी। वेद पुराण भागवत गीता पढ़ पढ़ करे काल हम जीता। तीनों गुण ईश्वर ठहराई, माया फंदा ताहे बनाई। कैसे ताहे होए निस्तारा, जिन नहीं माना शब्द हमारा। आओ वाह साहब, क्या क्या क्या, क्या कह रहे हैं? बहुत ऊंची बात बोल रहे हैं। मेरे शब्द के बाद में आपका माया का ये अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, बहुत खत्म हो जाएगा। सकल जीव इम मार पछाड़ा,
ये 16 श्रृंगार और ये राग रागनियाँ वाद्य यंत्र, इसका सृजन भर्तृहरि ने गंधर्व वेद में किया है। तबला कैसे बजाना है, बंसरी कैसे बजाना है, ढोल कैसे बजाना है, ठीक इसी तरह विश्वामित्र ने धनुर्वेद लिखा जिसमें शस्त्र अस्त्र मुक्ता अमुक्ता सबको चलाने की विधि दी। इसी तरह माया ने ये खेल खेला और मोहित कर दिया सबको, और अपने को माया ने स्थापित किया। अब हंसन को भाकू लेखा, धर्मराज चित करो विवेका। ता युग हम आय जीवन दीन अमृत पान, सहस्त्र सात उबार जीवन लोक कीन समान। पुरुष दर्शन कीन तत्क्षण रूप अवचल पाया, पुष्प शैया वास कारण फल अमृत चाहिए। वहां उसके बाद कोई आनंद में है ही नहीं है। दुनिया के जितने भी आनंद हैं इनको विषय आनंद कहते हैं। विषय आनंद क्यों कह रहे हैं? आंख का आनंद है सौंदर्य, ये उसी को ढूंढती है और फिर वो अट्रैक्शन मस्तिष्क में पहुंच जाता है। कान का आनंद है शब्द, कोई मीठी वाणी बोले तब भी आप उधर आकर्षित हो जाएंगे। नास का सब्जेक्ट है नाक का सुगंध है, इसलिए एक सन्यासी और भक्त इनसे थोड़ा पर्दा करता है, इनसे थोड़ी परहेज करता है। आगे ज्ञान कहूं समझाई, मूल नाम की कथा सुनाई। मूल नाम ना काहू पाया, पावे मूल कहावे दासा। कलयुग साथ बहुत कहा है, मूल शब्द कोई बढ़ ना पाए। अब यहां कह रहे हैं कि सच्चे नाम को नहीं प्राप्त किया, मूल शब्द आकर है नामा, जाते वीर हंस भय कामा। रंग रंगीले हंस भय तीनी, पक्षी वीरा हंस प्रवीणी। वीरा दान हंस पहुंचाई महापुरुष के दर्शन। अब यहां साहब कह रहे हैं, देखिए तंज कस रहे हैं साहब। कलयुग में विविध भेष होंगे। यहां मैं ये कहना चाहता हूं, अधिक मैं कहूंगा ये सब नास्तिक ठहराएंगे। तभी तो साहब ने एक शब्द कह दिया ना कि साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं चाहिए, संतो झूठे मन पते। पांचों इंद्रिय समकर राखे। जिस चीज में आपकी आसक्ति होगी आपकी आत्मा उधर पहुंच जाएगी। इसलिए ये माया का महाखेल है। 5 सखी पीऊ पीऊ करते हैं, भोजन चाहत न्यारी नहीं। तो आज के इस प्रवचन का सार था किस प्रकार से माया ने सबको अपने अधीन कर लिया इन राग रागनियों म्यूजिक संगीत के माध्यम से। क्षमा चाहता हूँ, कल पुनः फिर हाजिर हो जाऊंगा। साहेब।